किसान साथियों, खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की खेती देश के किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। इस समय धान की फसल को लगाए अच्छा खासा वक्त भी हो जाता है। लगभग 2 बार खाद का छिड़काव और खरपतवार नियंत्रण का काम भी पूरा हो जाता है। यह वह समय है जब आखिरी बार खाद का छिड़काव किया जाता है। किसान साथियों, इसके साथ ही अधिक पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात होते हैं और उपाय होते हैं जिसको की ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि धान की फसल के लिए समसामयिक कार्य कौन कौन से हैं और इस धान की बालियां निकलते समय कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो कि हमारे किसान साथियों को करना अनिवार्य होता है। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, इस वक्त धान के पौधों की लंबाई बढ़ रही होती है। निराई और खाद का छिड़काव का काम पूरा हो चुका होता है। जहां पर फसल थोड़ी पहले रोपी गई है वहां बालियां आनी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे इसलिए क्योंकि जब बालियां दिखाई देने लगती है उससे 1 महीने पहले ही वो बननी शुरू हो जाती हैं। किसान साथियों, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि इस समय किसानों को धान के खेत में नाइट्रोजन जरूर देना चाहिए। किसान साथियों, इससे काफ़ी फायदा मिलता है। नाइट्रोजन का छिड़काव धान में लगभग 3 बार तो कर ही देना चाहिए। किसान भाई 2 बार छिड़काव कर चुके होते हैं। अंतिम चरण का काम बालियां बनने के समय ही किया जाता है। ऐसे में किसानों को आखिरी बार नाइट्रोजन का छिड़काव 100% ही करना चाहिए। किसान साथियों, एक बात और का आपको ध्यान रखना है कि बालियां निकलते समय खेत में पानी की कमी ना होने दें। इससे बालियां की बढ़वार प्रभावित हो जाती हैं। निराई के बाद अगर खेत में खरपतवार रह गए हैं तो उन्हें आप निकाल दें। इस वक्त रासायनिक विधि का असर इन खरपतवारों पर भी नहीं होता है। शुरुआत में यानी 30 से 35 दिनों तक रसायन के छिड़काव से खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। किसान साथियों, लेकिन इस अवस्था में ऐसा मुमकिन नहीं है। वही अगर धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हॉपर के आक्रमण से भी आपको आगाह रहना है, यानी सावधान रहना है। यह कीट धान की पत्तियों से रस चूसकर फसल को भारी क्षति पहुंचा देते हैं। इसलिए किसान खेत के अंदर जाकर पौधे के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण आप जरूर कर लें। अगर कीट मिल रहे हों तो उसका समाधान करें, वरना पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा आपके और आपका फसल चौपट हो जाएगा। किसान साथियों, यह कीट सितंबर से लेकर अक्टूबर तक अधिक असर दिखाते हैं। इसका जीवन चक्र 20 से 25 दिन का होता है। इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए किसान साथियों आप खेत से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा कठिन होता है। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताते चलूं कि आप पेनिसिलियम फिलीफेंसिस या फिर मेटाराइजियम का खेत में छिड़काव कर दें। इससे ब्राउन प्लांट हॉपर के हमले से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल सकता है। किसान साथियों, खेत का पानी निकालना रिस्केबल हो सकता है, क्योंकि खेत का पानी निकालने के बाद भी आपको खेतों में नमी बना करके उस समय रखनी होती है जब आपके खेत से धान की बालियां निकल रही हों। तो आप जिस दवा का मैंने आपको छिड़काव बताया उस दवा का आप छिड़काव करें। इससे आप पूरी तरह से ब्राउन प्लांट हॉपर के हमले से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।